एक अन्य प्रश्न पूछा है मित्र ने, बहुत पहले एक ध्यान प्रयोग का जिक्र आपने किया था जिसमें जीभ को तालू से लगाकर केंद्रित होने की बात कही गई थी। इस सूत्र से मिलता जुलता ही ये प्रयोग मुझे लग रहा है। कृपया बताएं दोनों प्रयोग किस तरह से भिन्न हैं। जैसा कि विज्ञान भैरव तंत्र में भी तुमने सुना ही होगा कि थोड़े थोड़े अंतर से ही विधियां बदल जाती हैं। थोड़ा सा अंतर और विधि का स्वरूप, उसका स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है। जीभ को पीछे मोड़कर तालू से लगाने की जो प्रक्रिया है, दैट इज़ कॉल्ड शांभवी मुद्रा। वो योग की एक खास मुद्रा है, शांभवी मुद्रा उसको कहते हैं। खेचरी मुद्रा भी उसको कहते हैं। और इन सब विधियों में क्या है कि ये प्रयोग बिल्कुल हट के है जो विज्ञान भैरव तंत्र ले रहा है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में कभी भी हठयोग की विधियां नहीं पाएंगे, न खेचरी मुद्रा, न कोई मुद्रा। सामान्य सरल सी चीज़ जिसमें कुछ तुमको करना नहीं होता खास किस्म से। ये शांभवी और खेचरी ये सब हठयोग से निकली हुई मुद्राएं हैं। उसमें भी अलग किस्म की ऊर्जाएं जागृत होती हैं, लेकिन जिस किसी भी प्रक्रिया में ज़्यादा प्रयास किया जाता है उसमें तुमको हमेशा वापस लौटना पड़ता है। अब जीभ तुम तालू से सटाकर उल्टी अगर करते भी हो तो तुम कितनी देर करोगे, उससे तुमको लौटना पड़ेगा। जितनी देर तुम प्रयोग करोगे उतनी देर तुमको कुछ पता चलेगा, ऊर्जा का अंतर या उसका एस्टेब्लिशमेंट जो तुम्हारे अंदर होगा वो हो जाएगा। इस विधि में तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो शिव कहते हैं मन को बीच में स्थिर करो। हमने तो केंद्रित करने से उसका अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है, क्योंकि मन केंद्रित करने की प्रक्रिया ही है। मुंह खोलकर उन्होंने शुरू करने की बात कही है, लेकिन फिर मुंह बंद भी हो जाएगा और तुम्हारा जो सेंटर्ड होने का अनुभव है वो जबान पर बना रहेगा। ये सहज जीवन के सूत्र हैं, कुछ भी अलग से नहीं करना। अगर तुम्हारी जीवन शैली में आ जाए तो तुमको अतिरिक्त प्रयास भी नहीं करना कि बस एक सेंटर्डनेस है तुम्हारी वहाँ पर। इसीलिए जितनी विधियों पर हम चल रहे हैं वो अलग अलग किस्म के लोगों को संबोधित हैं। कभी किसी व्यक्ति को कोई खास चीज़ पकड़ में अगर उसमें आ जाती है विधि में, तो वो उसको पूरे जीवन पर्यंत भी लेके चल सकता है और उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर वो विधि किसी की पकड़ में आई जो ठीक उसके लिए बनी है, तो वो उस विधि में बिल्कुल स्टेब्लिश हो जाएगा, उसमें बिल्कुल पहुंच जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रयोग के तौर से भी अगर हम इनको करते हैं तो प्रयोग में भी सहजता है। अंतर बस इतना ही है, ये सारी विधियां बहुत सहज हैं, इनमें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। और ध्यान की जो कोर वर्च्यू है, जो उसकी अंतरात्मा है, उसको संबोधित हैं सारी विधियां कि ये हमेशा हो सकती हैं, 24/7 हो सकती हैं, ऑल द टाइम, हमेशा के लिए। कोई अतिरिक्त क्रिया या प्रयास वहाँ से तुमको हमेशा लौटना पड़ेगा। इसीलिए खास किस्म के योगियों को तुम देखोगे उनका जीवन करीब करीब स्किज़ोफ्रेनिक जैसा हो जाता है। वो जब अपनी साधना में हैं, खास प्रक्रियाओं में हैं, तो वो अलग किस्म के व्यक्ति हैं। जब वो सामान्य जीवन में आते हैं तो अलग किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसे ही जो भक्त किस्म के लोग हैं वो भी स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड है, कुछ प्रयास करना पड़ रहा है। जब वो प्रयास कर रहे हैं कहीं पर तो अलग किस्म के व्यक्ति हैं, जब सामान्य जीवन में हैं तो अलग किस्म के व्यक्ति हैं।
ये विधियां हमको कोई डिवीज़न नहीं देती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं, समझ देती हैं। समझ के बाद फिर हम 24/7 उसी में हैं, लगातार उसी में हैं, कोई अंतर ही नहीं है। और मेरा तो अनुभव ये कहता है कि एक बार अगर ये बात समझ में आ गई उस सेंटर की, तो हमको सेंटर्ड होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट रिमेंबरिंग इज़ एनफ। बस उस सेंटर का स्मरण ही पर्याप्त है, उस केंद्र का स्मरण ही, कि वहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर कोई ऐसा केंद्र है, बस तुम्हारे स्मरण में वो उभरता है, काम शुरू हो जाता है। तुमको अतिरिक्त प्रयास करना ही नहीं। यही सहजता है इन विधियों की।